हम प्रायः सुनते हैं कि व्यक्ति को अपनी दिनचर्या योग के साथ ही आरंभ करनी चाहिए। इससे मन और शरीर स्वस्थ रहते हैं। योग को अक्सर शरीर के स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता है, परंतु वास्तव में योग न केवल शरीर और आत्मा अपितु परमात्मा से भी संबंधित है। योग क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और इसका उद्गम कहाँ से हुआ? तो आइए शुरू करते हैं। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़, अर्थात वह अवस्था जो आत्मा से परमात्मा का योग अथवा जोड़ कराए। तो पहले विस्तार में जानते हैं कि परमात्मा के साथ योग करने का क्या तात्पर्य है। मित्रों, योग का अर्थ व्यायाम या आसन मात्र नहीं है। आसन योग का एक भाग है। योग का रूप तो बहुत विस्तृत है, परंतु वर्तमान में लोगों ने योग को केवल आसन और प्राणायाम से जोड़ दिया है। वास्तव में जो योगी हैं वो केवल शरीर पर ध्यान नहीं देते, अपितु अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं और ईश्वर में ध्यान लगाते हैं। हाँ, यह भी सत्य है कि आसन योग का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। शरीर का ध्यान रखना इसलिए ही आवश्यक है जिससे व्यक्ति ठीक प्रकार से स्वयं का संचालन कर सके और परमात्मा के साथ जुड़ने में सफल हो सके। योग का प्रथम अनुभव शरीर से ही संबंधित है और इसका पहला कार्य शरीर को स्वस्थ बनाना है। योग आरंभ करने के कुछ दिन पश्चात से ही व्यक्ति शरीर को अधिक स्वस्थ, रोग मुक्त और ऊर्जावान अनुभव करने लगता है। इसके पश्चात योग के माध्यम से मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात व्यक्ति की भावनाओं और विचारों की शुद्धि होना आरंभ होती है। योग के इस अनुभव में मस्तिष्क से अवसाद, चिंता, नकारात्मक विचार आदि पर नियंत्रण करना संभव हो जाता है। योग का तीसरा अनुभव मनुष्य को अध्यात्म से जोड़ता है, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यदि व्यक्ति इस अनुभव तक पहुंच जाता है तो वो इस संसार में रहते हुए भी सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है और परमात्मा के ध्यान में लीन होता है। यह स्थिति उसे ऐसी अवस्था में ले जाती है जहाँ केवल आनंद है। अब जानते हैं योग के प्रकार। योग के 4 प्रकार हैं: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राज योग। आइए अब इन 4 भागों के विषय में जानते हैं। कर्म योग। कर्म योग का सीधा संबंध व्यक्ति के कर्मों से है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम इस संसार में जिस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हैं, जो भी सुख या दुख भोग रहे हैं, जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो हमें प्राप्त हुआ है और जो हमें प्राप्त नहीं होता, जिसकी हम गहन इच्छा रखते हैं, यह सब हमारे पिछले कर्मों के आधार पर ही मिलता है। इसलिए भविष्य को अच्छा बनाने के लिए हमें वर्तमान में अच्छे कर्म करने होंगे।